नमस्कार दोस्तों। आज मैं महात्मा गांधी जी के बारे में आपसे अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में धरती पर पूजा जाता है, जो पद चिन्ह बनाता है। 2 अक्टूबर सन 1869 के पावन दिवस पर एक ऐसी दिव्य आत्मा का अवतरण भारत की इस पवित्र भूमि पर हुआ जिसने अपने पद चिन्हों पर संसार को चलने के लिए विवश कर दिया। ऐसे पद चिन्हों का निर्माण करने वाली विभूति थी श्री मोहनदास करमचंद गांधी। ये ऐसी महान आत्मा थी जिन्होंने भारतीय संस्कृति के मूल्यों को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखा, अपितु अपने व्यवहार में अनुसरण करके संपूर्ण विश्व को अवगत कराया। प्रश्न यह है कि उस महापुरुष में ऐसा क्या था कि वर्षों बीत जाने पर भी हम उनको याद करते हैं। क्या वह कोई देवता थे या कोई दिव्य आत्मा? नहीं, गांधी जी एक साधारण और सच्चे मनुष्य थे, क्योंकि यदि हम मनुष्यता की परिभाषा को ठीक से समझें तो मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीता है। गांधी जी ऐसे ही व्यक्ति थे। उनके चरित्र के गुण थे सत्य, अहिंसा, प्रेम, सद्भावना, प्राणी मात्र पर दया, सादगी, धैर्य, साहस, स्वयं अनुशासन, नेतृत्व आदि, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस जी ने सन 1944 में उन्हें राष्ट्रपिता की पदवी प्रदान की। उनके ये गुण मात्र दिखावा नहीं थे। राजनैतिक पद लौलुकता तो उनको दूर दूर तक भी छूकर नहीं गई थी और प्रशंसा की चाह भी उनमें नहीं थी। वे निस्वार्थ होकर अपने कर्तव्यों में लीन रहते थे और उनकी इसी महानता से प्रभावित होकर कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सन 1915 में उन्हें महात्मा का दर्जा दिया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया था। गांधी जी स्वच्छता पर बहुत बल देते थे। उनके विचारों से केवल तन की ही नहीं बल्कि मन की स्वच्छता भी आवश्यक थी। उनके इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर सन 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया तथा गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर 12 मई सन 2020 में मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत को भी शुरुआत की। यदि किसी देश को उन्नति करनी है तो उसका आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। आज मेरा उद्देश्य गांधी जी के कार्यों और आदर्शों का बखान करना नहीं बल्कि इस विषय पर विचार करना है कि ऐसा क्या घटित हुआ कि 77 वर्षों में ही हमारे नैतिक मूल्यों का इतना अवमूल्यन हो गया कि आज गांधीवाद या गांधी जी के असूलों को अपनाना पिछड़ेपन की निशानी बन गई। आज बापू के राघव को कितने लोग जान पाए हैं और बापू का रामराज, स्वराज्य व वंदे मातरम हमसे बहुत दूर चला गया है, क्योंकि आधुनिकता की दौड़ में हम सब आगे निकल गए हैं। 30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गौडसे के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, जिससे केवल उनका देह अवसान हुआ, परंतु वर्तमान समय में तो पूर्णतः गांधी जी का ही अंत हो गया। गांधी जी के जन्मदिन मनाने का उद्देश्य एवं उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके गुणों को अपने जीवन में अपनाएं और उनके बताए आदर्शों पर चलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।